हाय एवरीवन। आज हमारी ये चौथी वीडियो है पाइथन के ऊपर। और इस वीडियो के अंदर हम पाइथन के जो से कंट्रोल स्ट्रक्चर लूप्स हैं ना वो देखेंगे और उनके कीवर्ड्स देखेंगे, कौन कौन से कीवर्ड्स हम यूज़ करते हैं लूप्स के लिए। और जो सा आपका पिछला इफ एल्स था उससे अब थोड़ा सा और लेवल अप हो जाएगा। लूप्स के ऊपर आप लोग आ जाएंगे, आपको दो कंट्रोल स्ट्रक्चर का पता चल जाएगा अब लूप्स किस तरह यूज़ करते हैं पाइथन के अंदर। तो इसको अब शुरू करते हैं आगे। नो अच्छा, लूप्स बेसिकली हमारे पास होती है इटरेशन, मतलब कि एक चीज़ एक स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करवाना। जैसे अब हेलो वर्ल्ड का कीवर्ड प्रिंट हम जैसे डिस्प्ले करवा देते हैं, अब उसको बार बार डिस्प्ले करवाना है 10 टाइम। तो उसके लिए हमारे पास होती है लूप की डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन वगैरह, जिसको हम यूज़ करके ना एक ही कोड को बार बार एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। और ये पाइथन के अंदर बहुत ही पावरफुल टूल्स होती है हमारे पास प्रोग्रामिंग में ना, लूप्स वगैरह। पाइथन में ना बेसिकली टू टाइप्स के लूप्स होती हैं, एक फॉर लूप होती है और एक वाइल लूप होती है। लेकिन अगर हम दूसरी लैंग्वेज में देखें ना, जैसे C++ है, उनमें हमारे पास एक डू वाइल लूप भी होती है, वो हमारे पास पाइथन में नहीं होती। अब सबसे पहले तो हम वाइल लूप देख लेते हैं, वाइल लूप किस तरह, हम उसका सिंटैक्स क्या होता है पाइथन में और ये सब चीज़ें। तो वाइल लूप को यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो हम कोई चीज़ डिक्लेयर कर लेंगे, जैसे कि उसके अंदर कोई इटरेटर यूज़ करने के लिए ना, उसको हम जैसे बेसिकली और लैंग्वेज के अंदर किसी ने की हो तो C++ में या उसमें आई से कर लेते थे। अब i=1 से इसको स्टार्ट करवाएंगे। ये बेसिकली हमारे पास इटरेटर है, ये जो कंडीशन को हमारी चेक करेगा, क्योंकि इसके अंदर एक कंडीशन भी होगी। और उसके बाद वाइल का एक कीवर्ड आ जाएगा और उसके बाद इधर अब हम लगाएंगे कंडीशन, इसकी जो सी होगी, जो हम नकल चलाते हैं i <6, मतलब कि 6 टाइम हमारे पास ये लूप चले तो हमारे पास ये कंडीशन और आगे दो डॉट। और इस कंडीशन के बाद हमें एक इंडेंटेशन भी देनी होती है, फॉर स्पेस का गैप देना होता है। उसके बाद जो सी स्टेटमेंट होती हैं जो हमने लूप के अंदर एग्जीक्यूट करवानी है वो लिखेंगे। तो अब इसको लिखते हैं, जैसे कि हम प्रिंट करवाना चाहते हैं 1 से 6 तक नंबर, तो इधर सिंपली आई आ जाएगा। और अब इसमें ना अब हमने कंडीशन तो इंक्रीमेंट भी करनी होगी ना, वरना तो ये लूप इनफिनाइट टाइम चलती रहेगी। तो इंक्रीमेंट के लिए हम लगा देते हैं i+=1 का इंक्रीमेंट होता रहेगा। और अगर हमने इधर 2 का इंक्रीमेंट भी करना हो, 2 का भी हो सकता है, जितने जितने का इंक्रीमेंट करना हो तो वो इधर इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये अब क्या करेगा, ये डिस्प्ले करवा देगा 1 से लेके 5 तक। तो इसको एग्जीक्यूट करवा के देख लेते हैं। जैसे कि अब हमारे पास आ गया है 1 2 3 4 5 तक उसने डिस्प्ले करवा के दिखा दिया हमें। ठीक है, अब आगे देखते हैं। और पाइथन में वाइल के साथ ना हम एल्स का कीवर्ड भी यूज़ करते हैं। अब जैसे कि हमारे पास दूसरी लैंग्वेज में एल्स नहीं होता था वाइल के साथ, लेकिन पाइथन में हम वाइल के साथ एल्स का कीवर्ड यूज़ करते हैं। उसका मतलब ये कि जब हमारे पास इटरेशन पूरी हो जाएंगी ना, तो फिर उसके बाद हमारे पास ये जाएगा कोड इसके ऊपर, एल्स के ऊपर। अब जैसे कि हम इधर देख लेते हैं तो हमारे पास इस कंडीशन में ये एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, तो हमारे पास 6 भी अब प्रिंट होगा। ये देखें, सही है। अब हमारे पास कुछ और कंडीशन होती हैं, जैसे कि ब्रेक का फंक्शन होता है और एक कंटिन्यू का फंक्शन होता है। अब ब्रेक का फंक्शन क्या करता है, इसको ना ब्रेक कर देगा, मतलब कि अभी ये पहली इटरेशन पे अगर हम लिखें कोई ऊपर कंडीशन लगाते हैं कि किस इटरेशन पे हमने ब्रेक करवाना है, कि अगर हम कहें कि आई हमारे पास जब हो == 3, तो उस वक्त हमारे पास ये ब्रेक करवा दे। तो अब ये सिर्फ 1 से लेके 3 तक डिस्प्ले करवा देगा। और ये क्या करेगा, ये वाली एल्स की कंडीशन भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, 4 भी हमारे पास नहीं होगा। देखिए 1 2 3, तो 3 को वैसे तो अगर हम इसको क्या कहते हैं, एल्स की कंडीशन इस वजह से एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि अब हमारी ना लूप 6 तक गई नहीं है। अगर तो हमारी लूप 6 तक चली जाती तो फिर जाके ये एल्स की कंडीशन एग्जीक्यूट होती। और एक और हमारे पास होती है कंटिन्यू की।
मतलब कि अब हमारे पास जो सा ये है ना, ये इसको इधर लिख देते हैं, प्रिंट को नीचे लिख देते हैं। और इसको ऊपर, ये मतलब कि ना हमारे अब 3 वाली जो सी इटरेशन होगी ना उसको स्किप कर देगा, एक इटरेशन को ये स्किप कर देता है। जैसे अब करंट जो सी हमारी जब i=3 होगा ना, तो i को हमारे पास प्रिंट नहीं करवाएगा, उसको उसकी नई नेक्स्ट इटरेशन पे भेज देगा, जब वो फिर 4 हो जाएगी फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करवाएगा। ये देखिए हमारे पास अब आ गया आंसर 1 और 2। एक सेकेंड, ये एरर किस चीज़ का, हाँ अब 1 मतलब कि हम फिर इसको 0 से ले लेते हैं ना, फिर ये यहाँ पे ही 1 कर देगी हमारे पास। अब 1 2 3 वाला नहीं डिस्प्ले करवाएगी। और देखें 6 2 दफ़ा करवा लिए, क्योंकि हमारे पास एल्स वाली भी कंडीशन, एल्स वाली भी जो सी होगी एल्स, क्योंकि वाइल लूप तो पूरी चल चुकी होगी ना 6 तक, फिर उसके बाद दोबारा से आई को डिस्प्ले करवाएगी। सही है। अब हम फॉर लूप देख लेते हैं, फॉर लूप क्या चीज़ होती है। फॉर लूप और वाइल लूप में बेसिकली ये फ़र्क है, वाइल लूप हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें ना इल्ट्रेशन का नहीं पता हो कि कितनी इल्ट्रेशन हो सकती है। फॉर लूप में ना हमें इल्ट्रेशन का वैसे पता होता है कि कितनी इल्ट्रेशन होंगी, बस यही फ़र्क होता है छोटा सा इन दोनों के दरमियान, बाकी सारा सेम होता है। अब फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है, फॉर, इसमें भी आई और इन एक रेंज फंक्शन होता है जो कि इसको चलाता है, जो कि मतलब कि इसको बताएगा कहाँ से कहाँ तक। इसमें वैसे जैसे किसी और लैंग्वेज में होता था ना, पहले एक कहाँ से स्टार्ट करनी है, 1 से स्टार्ट करनी है, उसके बाद मतलब कि कंडीशन अब क्या होगी, कहाँ पे मतलब कि इसने स्टॉप करना है, 6 पे स्टॉप करना है, और आगे इंक्रीमेंट कितने का करना है। अब इंक्रीमेंट जैसे 1 का करना है तो मैं 1 लिख देता हूँ, उसमें भी आगे डॉट डॉट, फिर अब आगे स्कोप जब इसका डिफाइन होगा यहाँ से स्टार्ट होगा। और इसमें हम वैसे ही जैसे पिछला उसमें प्रोग्राम बनाए थे, इसमें भी डिस्प्ले करवा लेंगे आई को, और इसका भी सेम वैसे ही एल्स वाला सीन होगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 तक करवाएगा, जैसे ही 6 पे आएगा तो 6 तो को नहीं करवाएगा, उससे एक कम तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी। और इसमें भी ब्रेक और कंटिन्यू की इक्वेशन जो फंक्शन है वैसे ही यूज़ होंगे, और एल्स का भी इसमें होगा। अगर हम इधर एल्स लिखते हैं ना, तो इधर एल्स भी एग्जीक्यूट होगा, तो इधर एल्स में हमारे पास वो क्या करवा देगा, प्रिंट हमें करवा देगा 6। ये देखिए 5 ही बढ़ के, क्योंकि फिर इंक्रीमेंट नहीं करेगा, वो जब यहाँ पे आएगा देखेगा कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो गई है, तो उधर फिर 5 ही हमारे पास डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है। अब हम आ जाते हैं एक और चीज़ के ऊपर। अगर तो हमने जैसे होती है फॉर लूप एम्प्टी रखनी है, मतलब कि कोई उसके अंदर चीज़ नहीं देनी, तो जैसे इफ़ के अंदर हमने पढ़ा था एक पास का हम कीवर्ड पास कर देते हैं, लिख देते हैं, उससे हमारे पास एरर नहीं आता। अब जैसे हमारा प्रोग्राम में कोई एरर नहीं दिया, अगर तो हम ये नहीं लिखते ना, उसके बाद हमें एरर देता है प्रोग्राम। ये देखिए एरर दे दिए। ऐसे अक्सर हमारे पास कोई कंडीशन आ जाती है जिसमें हमने कुछ नहीं देना होता, तो उसके लिए हम पास का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, जो सा हमने नेस्टेड इफ़ का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो सेम कॉन्सेप्ट इसके अंदर भी होता है नेस्टेड फॉर के अंदर। अब हम इसके अंदर नेस्टेड फॉर क्या चीज़ है, फॉर के अंदर एक और फॉर को इस्तेमाल करना, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, नेस्टेड फॉर। एंड 6, इसको हम इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं नेस्टेड फॉर का। और इसमें हम प्रिंट करवा देते हैं आई को या ए को करवा देते हैं, तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आते हैं हमारे पास। ये सब उसने डबल डबल करवा दिया पहले, क्योंकि जब आई 1 होगा तो फिर ये 6 टाइम चलेगी, मतलब कि 6 दफ़ा वो 1 2 3 4 5 करवाएगा डिस्प्ले। आप चाहें तो इसको गिन भी लें, ये सारा 6 दफ़ा आपको ना 6 दफ़ा या 5 दफ़ा बढ़ के करवाएगा ना, 1 से लेके 5 तक।
तो अगर हमने कभी मल्टीपल डेटा मतलब कि जैसे 5 वैल्यूज़ हमने 5 दफ़ा डिस्प्ले करवानी है, उसके लिए हम नेस्टेड फॉर करना कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, और उसका कॉन्सेप्ट ये है पर हमारे पास। अब इसी से रिलेटेड हम एक दो फॉर के ना क्वेश्चन देख लेते हैं, लूप के एक दो क्वेश्चन ना। अब जैसे कि हमने प्रिंट करवाना है इवन नंबर को, तो उसके लिए हम जैसे देखते हैं स्टार्ट हम कहाँ से करें, 0 से कर लेते हैं, और इंक्रीमेंट अब क्या करेंगे, 2 का करेंगे। तो यहाँ ये वाला इस वैल्यू का मैंने आपको बताया था इंक्रीमेंट का होता है, ये कंडीशन की होती है 6, और ये 0 जो सी है ये स्टार्टिंग प्लेस है, फिर कहाँ से स्टार्ट करना है। तो फिर अगर हम करवाएं ना प्रिंट, तो हमारे पास आप देखना कि इवन नंबर प्रिंट हो जाएंगे 1 से लेके 6 तक, जिसमें हमारे पास 0 2 4 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 से पीछे तक हमारे पास चलती है कंडीशन। तो इस तरह हम इवन नंबर और नंबर कंडीशन को फॉलो करके ना हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देता हूँ, जिसको आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे ना, तो आपको थोड़े बहुत लूप के कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे। अब इसमें हम एक और क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि आपके पास प्रोग्राम है कि अब आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो कि ना ओड नंबर को डिस्प्ले करवाए। अब मैंने इवन नंबर वाला तो आपको करवा दिया, आप एक करें ओड नंबर को जो डिस्प्ले करवाए, और एक और प्रोग्राम भी लिख लें जो कि 1 से लेके 10 तक नंबर डिस्प्ले करवा दे। ये दो क्वेश्चन आप लोग करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत लूप पे समझ आने लग जाएगी, और मज़ीद प्रैक्टिस आप लूप की करते रहें, गूगल से क्वेश्चन इसके मज़ीद उठा के ना, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग करेंगे उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होते जाएंगे और आपको चीज़ों की समझ आने लग जाएगी। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे हम अगली वीडियो में, तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें।